जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका विजन पॉइंट के सीरीज में, जिसमें हम क्लास 9 के आज पहला चैप्टर ज्योग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं और पहला ही पार्ट है इस वीडियो के सीरीज का। तो चलिए जानते हैं हमारे भूगोल के चैप्टर ज्योग्राफी के चैप्टर पहले का नाम क्या है और उसका हम कुछ ओवरव्यू जानते हैं। तो जानते हैं क्या है नाम। चैप्टर नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। भारत आकार और उसका स्थिति क्या है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं। भारत एक दृष्टि में, एक बार में हम समझे भारत को तो क्या है। तो देखिए जनसंख्या के हिसाब से बताएं अकॉर्डिंग टू द 2023 इन मार्च में 2023 में आपका न्यू जनसंख्या रिपोर्ट आया है, जिसमें आपका जनसंख्या 1.43 करोड़ बताया गया है। 1 अरब 43 करोड़ के समथिंग है, जो कि इंडिया पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री बन चुका है मार्च 2023 में। चाइना को 33 लाख जनसंख्या से पीछे भारत छोड़ दिया है। पहला हो गया खत्म। जनसंख्या क्या होता है? किसी भी देश में रहने वाले लोगों की संख्या को गिन लिया जाए, उसका कुल सम निकाल लिया जाए तो उसे आप जनसंख्या कहते हैं। तो भारत की जनसंख्या कितना है? 1.43 करोड़। उसके बाद बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल मतलब एरिया कितना है? तो आपका 32,86,263 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर 32,86,263 स्क्वायर किलोमीटर आपका एरिया है इंडिया का। उसके बाद बात करते हैं राज्यों की संख्या। आपको पता है 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूनियन टेरिटरी जिसे आप बोलते हैं और स्टेट जिसे बोलते हैं वो 28 है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत अगर बताऊं तो 2.4% है। भारत जो है पूरे विश्व का भौगोलिक क्षेत्रफल बताऊं, भौगोलिक मतलब भूगोल के हिसाब से, भूमि के हिसाब से बताऊं तो इसका कितना है? 2.4% है। उसके बाद बात करें विश्व के कुल जनसंख्या में प्रतिशत अगर बताऊं तो 17.5% है कुल जनसंख्या के प्रतिशत में, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया सबसे ज्यादा हो चुका है आपका जनसंख्या। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान 7वां है। भारत का एरिया के हिसाब से बताएं तो कौन से प्लेस पे आता है? तो 7वां आता है स्थान प्लेस। भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है? आपका 15,200 किलोमीटर। मैप अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल के अनुसार भारत स्थल सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर। जो आप देख पा रहे हैं ये स्थल सीमा यहां से होता है, गुजरात से ऊपर से लेकर के पूरब का पूरा हिस्सा, पश्चिम का ऊपर का हिस्सा और उत्तर का पूरा ऊपर का हिस्सा, इसे बोलते हैं स्थल सीमा। स्थल सीमा आपका कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत की समुद्री तट रेखा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। समुद्री तट रेखा ये जो आपका गुजरात से लेकर के यहां से लेकर के पूरा आपका यहां आता है कोलकाता वेस्ट बंगाल तक, ये आपका क्या हुआ? समुद्री सीमा हुआ। समुद्री तट रेखा आपका कितना है? 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की मानक द्वियामोत्तर रेखा 82.5 पूर्व देशांतर है। उसके बाद बात करें भारत के देशांतर विस्तार कितना है? 68 डिग्री 60 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है, फैला हुआ है। भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो भारत के पड़ोसी देश सबसे पहले पूर्व में देखें पूर्व मतलब ईस्ट में देखें तो ईस्ट में आपका क्या है? बांग्लादेश है नीचे। उसके बाद बात करें सुदूर पूर्व में म्यांमार है। सुदूर पूर्व में क्या है आपका? म्यांमार है। उसके बाद बात करें उत्तर में चीन, भूटान, नेपाल है। पूरा पश्चिम उत्तर में क्या है आपका? चीन है, नेपाल है और भूटान है। उसके बाद बात करें उत्तर और पश्चिम
वेस्ट और नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, इस हिसाब से कितने देश हुए जो कि भारत के सीमा रेखा से टच होते हैं? तो पहला हो गया बांग्लादेश, दूसरा हो गया म्यांमार, तीसरा हो गया चीन, चौथा हो गया भूटान, पांचवा हो गया नेपाल और छठा हो गया पाकिस्तान और सातवां हो गया आपका अफगानिस्तान। तो पेपर में आपके पूछे जा सकते हैं कि बताइए भारत की सीमा रेखा से कितने देश लगे हुए हैं, उसके नाम लिखिए। तो आपको बताना 7 देश सीमा रेखा से टच करते हैं। पहला पूर्व में बांग्लादेश, पूर्व अगर सुदूर पूर्व में बोले तो म्यांमार, उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल और उत्तर पश्चिम में क्या? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसके बारे में बात करें, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? एरिया वाइज बात करें तो सबसे बड़ा राज्य देखिए आपका कौन सा है? राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य क्या है आपका? गोवा है। क्या है? गोवा सबसे छोटा राज्य। बड़ा राज्य राजस्थान और छोटा राज्य गोवा। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है? उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ की लंबाई लेंथ की बात करें तो ये कितना है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। इट इज द लेंथ ऑफ द नॉर्थ टू साउथ ऑफ आवर इंडिया। वेयर द भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? पूरब से लेकर पश्चिम तक विड्थ पूछ रहा है तो 2933 किलोमीटर है। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा को दूसरे नाम से 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश वृत्त देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। और कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है ये आपका डेफिनेटली पेपर में पूछा जाएगा, जिसका मैंने आपका एक रामबाण ले आया है ट्रिक के माध्यम से। एक ट्रिक लाया हूं मैं जिसको आप कर्क रेखा हमारे भारत देश से किस किस राज्यों से गुजरती है उसके बारे में हम बता सकते हैं। पहला ट्रिक है मित्र पर गमछा मत गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मित्र, मी मतलब क्या होगा? मिजोरम। क्या हो गया? मी मतलब मिजोरम। त्रा मतलब क्या? त्रिपुरा। क्या हो गया? त्रिपुरा। त्रिपुरा। पा मतलब क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। रा मतलब क्या होगा? राजस्थान। क्या हो गया? राजस्थान। गा मतलब क्या हो गया? गुजरात। माँ मतलब क्या हो गया? मध्य प्रदेश। क्या हो गया? मध्य प्रदेश। अच्छा मतलब क्या? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। क्या हो गया? और क्या हो गया? झार मतलब हो गया? झारखंड। क्या हो गया? झारखंड। इस हिसाब से हमारे कितने राज्य हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे भारत देश से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका मैंने ट्रिक लिख दिया है मित्र पर गमछा झार। मित्र मतलब मिजोरम, त्रा मतलब त्रिपुरा, पा मतलब पश्चिम बंगाल, रा मतलब राजस्थान, गा मतलब गुजरात, मा मतलब मध्य प्रदेश, छा मतलब छत्तीसगढ़ और झा मतलब झारखंड। ये टोटल 8 राज्य हैं जिससे होकर के आपका कर्क रेखा गुजरती है। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये पार्ट फर्स्ट है आपका ज्योग्राफी 9th क्लास का। पार्ट सेकंड जल्द ही आएगा। आप इस वीडियो के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।